हेलो दोस्तों, आज का मैं आपके लिए जो प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम होता है मैं उसके लिए आपका सॉल्यूशन लेकर आया हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर मैं वर्ड नहीं पढ़ पाता हूं, मैं वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करता। इवन आई आल्सो समटाइम्स आई एम नॉट able to pronounce that word and sentence is correct way. That's why I am also doing so many tongue twister, like more than 50 tongue twister. That tongue twisters help me also, lots of help me, because in earlier days I was not able to understand, not able to pronounce that word and that sentence what they written. So I did so many times practice tongue twisters every day, half an hours like that. Then after that, now I am able to pronounce the word, and sometimes the new word comes, that word I've never heard that words, so I face problem. Otherwise I am not facing the problems. So what are the tongue twisters? You will listen, after that you can repeat with me. Okay, so first tongue twisters, you just notice that if you want to write, then you can write. Otherwise you if you want to just you listen, after that you can repeat. Okay, so first is that tongue twister is if you understand, say I understand. क्या है? If you understand, say I understand. If you don't understand, say I don't understand. But if you understand, say I don't understand. How do I understand that you understand? इसको मैं चार तरीका से तोड़ के बता रहा हूँ. If you understand, say I understand. If you don't understand, say I don't understand. But if you understand, say I don't understand. तीन को हुआ. चौथा, how do I understand that you understand? Understand. फर्स्ट क्या है? इफ यू अंडरस्टैंड, से आई अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, से आई डोंट अंडरस्टैंड. बट इफ यू अंडरस्टैंड, से आई डोंट अंडरस्टैंड. हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड. मैं आपको टैग में दे दूंगा, आप उसको पढ़ के प्रैक्टिस कीजिएगा. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिख के दे दूंगा, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा. आप टेलीग्राम मेरे चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैं उस पर सारा टंग ट्विस्टर को लिखा हुआ मैं उसमें सेंड कर दूंगा. आप लोग वहां से लिख लीजिएगा और मेरे साथ ये वीडियो को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार देख देख को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको क्लियर होगा. अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा. समझ में आ गया? एक बार और करते हैं. मेरे साथ बोलना. इफ यू अंडरस्टैंड, से आई अंडरस्टैंड. इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, से आई डोंट अंडरस्टैंड. बट इफ यू अंडरस्टैंड, से आई डोंट अंडरस्टैंड. हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड ये हो गया फर्स्ट. सेकेंड पे चलते हैं. सेकेंड में क्या है? हैप्पी हिप्पो, अ हैप्पी हिप्पो होप्ड एंड हिकप्ड. A happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped and hiccuped. क्या बोलना है? धीरे धीरे. A happy hippo hopped and hiccuped. A happy hippo hopped and hiccuped. 10 टंग ट्विस्टर आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा डेली. और उसके बाद मैं नेक्स्ट 10 टंग ट्विस्टर आपको फिर दूंगा. जब तक अभी स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा बार बार. डेफिनेटली आप चेंज देख लीजिएगा. आपको चेंज ना मिले तब हमको कुछ कहिएगा, ठीक है? सेकेंड हो गया. थर्ड में क्या है? गबलिंग, क्या? गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. क्या है? गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. क्या बोलना है? गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. गबलिंग गार्गोयल्स गबूड गबलिंग गबलिन्स. ये हो गया थर्ड वाला. अब फोर्थ में चलना है. फोर्थ में क्या है? जैसे कैन, ये तो थोड़ा थोड़ा हेवी है, थोड़ा मैं हल्का बता रहा हूँ. जैसे कौन सा? देखिए, रेड लोरी येलो लोरी. ये बहुत इजी है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ना. पहले आपको टंग लोली कुछ भी बुलाता रहेगा, जो आप प्रैक्टिस की शुरू में प्रैक्टिस कीजिएगा, लेकिन आपको बाद में प्रैक्टिस करने आ जाएगा, प्रैक्टिस आपको टंग को ये बढ़ेगा तो बहुत मजा आएगा आपको बोलने में. क्योंकि ये आपका टंग होता है ना, जो इंग्लिश का टंग होता है, वो हम लोग का नहीं बैठा हुआ है. हमेशा हम लोग का मदर टंग में ये हम लोग का फिक्स है. दैट्स वाई रीजन इज दैट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, वी आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंटली एनीथिंग. If the tongue is fixed in English sentence and subject, definitely you will speak the fluently and speaking amazing way. There is only one reason that we are not able to speak. So my tongue is not fixed like an English language. My tongue is fixed like a mother tongue language. That's why. So my mother tongue language is totally different. My mother tongue language is some Hindi, another language rather than English. So that's why if the mother tongue language is English, so they are not facing any problem, because they have their mother tongue language in English. So that's why I am telling to you. So क्या है? फोर्थ नंबर. थर्ड नंबर कि रेड लोरी येलो लोरी. रेड लोरी येलो लोरी. क्या है? रेड लोरी येलो लोरी. रेड लोरी येलो लोरी. रेड लोरी येलो लोरी.
रेड लोरी, येलो लोरी, रेड लोरी, येलो लोरी, ये आपको प्रैक्टिस करना है। चौथा नंबर में ये है कि I saw kitten, I saw kitten eating chicken in the kitchen. 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 आप इससे पूछो, आप मेरे से पूछोगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी क्या होगा। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, ये ओनली हेल्प करता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है तो ये आपको हेल्प करेगा, अदरवाइज इसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर मीनिंग भी निकालोगे तो यूजलेस मीनिंग आएगा, उसका कोई यूज नहीं है मीनिंग का। तो आपको क्या करना है, उसको सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पर फोकस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या आई सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, क्या है, आई सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन, आई सॉ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। फिफ्थ नंबर हो गया। सिक्स्थ पे आइए, जैसे सिक्स्थ में क्या है, इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। तीन इसको तीन पार्ट में हम बांट दिए। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। स्लोली मैं और बोलूं, इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। इफ ए डॉग चूज शूज, हु शूज डज ही चूज। ऐसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं बताऊं, 6 हो गया। 7 में मैं बताता हूँ, 7 में कोई हल्का मैं देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में अच्छा लगे, अच्छा लगे, अच्छा लगे। इससे मैं दे दिया ये, I thought of thinking of thanking you। क्या है, I thought of thinking of thanking you। क्या है, फिर से बोलना है, I thought of thinking of thanking you। ये मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये स्ट्रांग होगा। नहीं तो आप कितना भी सुन लोगे बार बार और उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये कोई फायदा नहीं होगा, ये यूजलेस हो जाएगा आपके लिए। तो बोल बोल कर आपको प्रैक्टिस करना है। क्या है, फिर से बोलिए मेरे साथ, आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू। आई थॉट ऑफ थिंकिंग ऑफ थैंकिंग यू। 7 हो गया, 8 हो गया। 9वां पर चलते हैं। क्या है, he threw 3 free throw, 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 he threw 3 free throw। धीरे धीरे बोलूं मैं क्या, he threw 3 free throw, he threw 3 free throw, he threw 3 free throw। जितना बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको स्ट्रांग हो जाएगा, उतना स्ट्रांग हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसा बोलने में, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, नेक्स्ट टंग ट्विस्टर पे चलते हैं। 9वां पर टंग ट्विस्टर पे चलते हैं। 9वां टंग ट्विस्टर आपके लिए मैं ले लेता हूँ, कोई इजी किधर से मैं लूँ, कौन सा इजी लूँ। अजी वजी ये तो बहुत बड़ा है। हाँ ये कैन कैमरा क्यों कैंसर, इजी, बहुत अच्छा इजी। कैन कैमरा क्यों कैंसर, 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 कैन कैमरा क्यों कैंसर। 9वां हो गया। 10वां आपको सबसे इजी बता रहा हूँ, स्टॉप सुपर स्टेशन। क्या बोलना है, स्टॉप सुपर स्टेशन, स्टॉप सुपर स्टेशन। आपको ये बोलोगे तो ये आपका साउंड बहुत क्लियर करेगा। कोई भी वर्ड बोलेंगे ना ऐसा से रिलेटेड, वो साउंड बहुत अच्छा से क्लियर आएगा। क्या प्रैक्टिस करना है मेरे साथ, स्टॉप सुपर स्टेशन, स्टॉप सुपर स्टेशन, स्टॉप सुपर स्टेशन, स्टॉप सुपर स्टेशन। इसको फास्ट में बोलना है, स्टॉप सुपर स्टेशन, 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 स्टॉप सुपर स्टेशन। जितना फास्ट में बोलोगे ना उतना आपका ये मतलब क्लियर होते जाएगा। पहले धीरे धीरे, एक बार आप फास्ट नहीं बोलने लगेंगे, धीरे धीरे आप बोलने लगेंगे। जब तक आप ये, जब आपको टंग को बैठ जाएगा तब भी आप मेरी तरह फास्ट बोलने लगेंगे। अदरवाइज आपको वो स्लो करके वीडियो बार बार रिपीट करके आपको देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपको ये बोल पाइएगा। नहीं तो आप देखते रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं, कुछ सुनिएगा नहीं, तो कैसे बोल पाइएगा। देयर इज ओनली वन रीजन, सो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, सो नाउ 10वां हो गया। और कुछ और मैं बताऊं कुछ, पहले 10 तक आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आप जब आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा रिलेटेड टू इंग्लिश एनीथिंग, आपको अपडेट मिल जाएगा। और वो वॉच कर लीजिएगा। वॉच करने के बाद क्या आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा, कुछ वर्ड पावर आपको मिल जाएगा। इसीलिए बोलता हूँ कि जब कोई नॉलेजेबल चैनल हो, कुछ बता रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे मैं भी बहुत सारा चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से नॉलेज मिल रहा है, तो वो नॉलेज
ऐसे नहीं मिल जाता है। जब तक आप कुछ करोगे नहीं, जब तक आप कुछ पाओ खोओगे नहीं, जब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपको यही आपको बेस्ट में तरीका है। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए कि ओनली दिस चैनल्स दे आर द प्रोवाइडिंग द रिलेटेड टू इंग्लिश वर्ड एंड सेंटेंस एंड वोकेबुलरी एंड सम टंग ट्विस्टर टू इम्प्रूव माई सेल्फ एंड यू विल ऑल्सो इम्प्रूव योर सेल्फ। समझ में आ गया? ओके बाय, नाइस टू मीट यू।